जमुआ प्रखंड सभागार में एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर जमुआ बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने बताया कि पूरे देश में कोरोना को लेकर रोज पैदा हो रही भयावह स्थिति से निपटने के लिए हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से सभी पहल की जाएगी। वहीं आम जनों का भी इसमें ईमानदारी से सहयोग करने का कर्तव्य बनता है। बताया कि प्रखंड में कहीं भी किसी भी कारण से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसकी सूचना जमुआ चिकित्सा पदाधिकारी को अवश्य दी जाए। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिमा विसर्जन में कोई डीजे का प्रयोग या जुलूस का आयोजन नहीं होगा। लोग नमाज को लेकर भी मस्जिदों में भीड़ न लगावें। जहां तक हो सके घरों में रहकर त्योहार मनावें, खुद को सुरक्षित रखें। बताया अभी फिर से प्रवासी भाइयों का घर वापसी हो रहा है, ऐसे में सभी की जांच जरूरी है। ऐसे परिजन खुद उनकी जांच करवाएं। संबंधित पंचायत के मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधि भी इसकी देखरेख करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जमुआ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने बताया कि प्रखंड में कोरोना से ग्रसित मरीजों की देखरेख और उपचार के लिए मिर्जागंज उप स्वास्थ्य केंद्र, दुबे नर्सिंग होम जमुआ और क्रेस्ट केयर हॉस्पिटल जमुआ को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहां वैसे मरीजों को रखा जाना है जिसका ऑक्सीजन लेवल कोविड के कारण गिर रहा हो। सेंटर में ऑक्सीजन व उपचार की अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बताया इस बीच यह निर्देश है कि लोग अपने नजदीकी सेंटर में जाकर कोविड की जांच करवा लें और यदि वो 45 वर्ष से ऊपर उम्र के हों तो चिकित्सक की सलाह लेकर कोविड का टीका भी लें। वहीं मौके पर जमुआ अंचल अधिकारी द्वारिका बैठा व जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास की भी उपस्थिति रही। जमुआ वासियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि कोविड-19 की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है, इसलिए हमें और यहाँ के निवासियों को इससे बचना आवश्यक है। अतः जो कोविड-19 का नियम है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब का पालन अनिवार्य रूप से यहाँ के लोग करें। साथ ही साथ अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाएं। मेला हाट का कम से कम ये उसका किया जाए, प्रतिबंध किया जाए। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग का ये है कि कोरोना का प्रोटोकॉल उसको सही रूप से पालन करें, जो 2 गज डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें, हैंड वॉशिंग करें और भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटोकॉल के साथ हम लोग जो है वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दें। इसमें वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कुछ अफवाह भी फैली हुई है कि वैक्सीन पड़ने पर इस लोग का मृत्यु हो गया या यहाँ पर मृत्यु हो गया, लेकिन ऐसा कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। यदि किसी की मृत्यु हुई है तो वो अन्य कारण, अन्य बीमारी से हुई है, वो वैक्सीन से नहीं हुई है। वैक्सीन जान बचाती है, जान लेती नहीं है। लेकिन वैक्सीन का नियम है कि 2 डोज पड़ने के 14 दिन के बाद, उसके बाद से उसका इम्यूनिटी पावर, जो मरीज का प्रतिरोधी क्षमता होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्षमता में। अभी पब्लिक में ये भी है कि वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ जाती है, थोड़ा चक्कर आती है, तो ये सब उसका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसका मतलब मेरा वैक्सीन काम कर रहा है, तभी उसका बुखार आना या चक्कर आना ऐसा हो सकता है, जो 1 से 2 दिन सामान्य रहती है, फिर अपने आप विदाउट मेडिसिन वो जो है ठीक हो जाती है। इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के समय में जो कोरोना का लहर है काफ़ी बढ़ गया है और इसी को लेकर के उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी क्षेत्रों में लोगों को इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो और लोग सही ढंग से रहे और इसका प्रसार कम हो। इसी को लेकर कई बिंदु पर हम लोग को जानकारी आप लोगों को देनी है। सबसे पहला है कि कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को ध्यान में रखते हुए लोग सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, मास्क का उपयोग जरूर करें। किसी भी जगह पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है, इसका सभी लोग अनुपालन करेंगे। बाजार में अनावश्यक भीड़ न लगाएं, साथ में बिना कार्य का घर से बाहर नहीं निकलें। किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें और न ही अफवाह को फैलाने में सहयोग करें, बल्कि अफवाह को रोकते हुए उसका वास्तविकता का पता लगाकर उसका खंडन किया जाए। संपूर्ण क्षेत्र में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा रुचि नहीं लिया जा रहा। अतः सभी जमुआ के लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना का वैक्सीन अवश्य लगाएं तथा दूसरे को लगाने हेतु प्रेरित करें। सभी मंदिर मस्जिद में प्रतिदिन कम से कम 2 बार माइक के द्वारा लोगों को बाहर न निकलने हेतु अनुरोध किया जाए। वर्तमान हालत को देखते हुए लोग
घर पर ही नमाज अदा करें तथा मस्जिद में भीड़ न लगाएं। संपूर्ण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति का कहीं भी किसी प्रकार से मौत होती है तो इसकी सूचना चिकित्सा पदाधिकारी जमुआ को अवश्य दें। वी टाइम न्यूज़ के लिए जमुआ से रवि राजा की रिपोर्ट।